नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। बीरेन वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ है। कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की चाल पर नजर डालना जरूरी है। एक अच्छी तेजी आई है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव बना हुआ है, एजेंसीज के हवाले से लगातार अलग अलग खबरें आ रही है, उसका फायदा यहाँ पर, अनिश्चितता का फायदा यहाँ पर गोल्ड को मिल रहा है। सुरक्षित निवेश मांग यहाँ पर सोने की बनी हुई है और 50,200 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। $1895 के आसपास, $1900 के बेहद करीब अब कॉमेक्स पर भी गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं। बीरेन जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में? यहाँ से क्या लग रहा है, ये तेजी टिकेगी? 50,000 के ऊपर गोल्ड बना रहेगा, 51,000 की तरफ मूव करेगा धीरे धीरे? टेम्पररी जब तक ये तनाव है, और कल की जो फेड की मीटिंग थी, मिनट्स थी, वो भी थोड़ी हल्की सी डॉविश थी, तो इसका थोड़ा प्राइस प्रीमियम बिल्डअप होना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 51,300 तक शायद देखेंगे। इलियट वेव के हिसाब से अब 5वें वेव में मार्केट चल रहा है फिलहाल। सिल्वर में मेरा फोकस थोड़ा गोल्ड की तुलना में थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्क ऑन मूड देखते हुए शायद मेटल का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ मैं आज के दिन अगर शॉर्ट टर्म बेट मुझे लेनी है तो मैं सिल्वर में बाइंग प्रेफर करूँगा 63,300 के आसपास, जहाँ पोजिशनली 62,500 का मेरा लक्ष्य रहेगा। तो ये भी है, सिल्वर पर ज़्यादा बेट लगाने की बात बीरेन जी कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड अच्छी तेजी दिखा रहा है। जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ हैं मार्केट में, सेफ हेवन बाइंग का फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है और जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है। एक सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपके पास आते हैं, उससे पहले बीरेन जी आपसे एक और सवाल पूछना था। टेक्निकली अगर किसी को इस करेंट लेवल पे 50,050 के आसपास है, इस लेवल पे अगर किसी को ट्रेड अगर कोई करना चाह रहा है गोल्ड में, तो क्या सलाह दें? खरीद ले या बेच दें? यहाँ पर कोई लो रिस्क ट्रेडर है तो उनको बाय करना चाहिए, करीबन एट दिस प्रिसाइज लेवल नहीं, बट 49,300 400 के आसपास। एग्रेसिव सेलर के लिए भी ये भाव पे सेल का आइडिया मुझे नहीं है, बट मैं ऐसा प्रेफर कर रहा हूँ कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से 50,000 का गोल्ड अगर बाय करे तो कमाने का 400 है, खोने का 1,000 है। तो इसलिए मैं इस पे लॉन्ग साइड की बेट फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ। वहाँ मुझे सिल्वर थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और नॉर्मली मैं रिस्क पे ऑफ ज़्यादा देखता हूँ कि भाई 2 रुपया कमाने में 4 का रिस्क है, तो वो ट्रेड में नहीं लेता। तो ये व्यू है। हालांकि चांदी आपको क्यों ज़्यादा पसंद आ रही है वीरेन जी? क्या वजह है कि चांदी में आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? एक सिल्वर का एक खुद का एक स्वभाव है, जिसको लेट ब्लॉसम रैली, कुछ पुष्प या फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत देरी से खिलते हैं। तो इसमें ये लेट स्टेज ब्लॉसमिंग जिसको कहेंगे, ऐसा इसमें पर्टिकुलर सेटअप मुझे लग रहा है सिल्वर का। वैसे देखें तो पिछले 20 महीने में सिल्वर 60,000 भी 8 बार हुई है और 70,000 भी 8 बार हुई है। तो उस एंगल से ये राउंड ट्रिपिंग यानी शटल सर्विस टाइप का मार्केट है। आप दिल्ली आगरा दिल्ली आगरा दिल्ली आगरा घूम रहे हो, एट विच पॉइंट आपको गाड़ी पकड़नी है और कहाँ एग्जिट लेनी है, बस वही डिसाइड करना है। बाकी डायरेक्शन इसकी फिक्स है, इट्स शटल सर्विस। चांदी को लेकर रवि जी, आपका व्यू गोल्ड को लेकर आप क्या दे रहे हैं? 50,000 के ऊपर गोल्ड में क्या करना चाहिए? जी जरूर सर, फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस किए तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता, बट यस, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है तो उसका एक बेनिफिट गोल्ड सिल्वर दोनों को मिलना चाहिए। पर्टिकुलर सिल्वर थोड़ा एग्रेसिव है तो वोल्टालिटी एंड टारगेट वहां पे जल्दी आ जाएगा। गोल्ड थोड़ा लेट मीन्स के उसमें जो वोल्टालिटी वो कंपेरेटिव कम होती है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़े। बट दोनों मुझे लग रहा है कि क्योंकि अगर ये नहीं भी हो तो भी दोनों की साइड से जो कमेंट आ रहे हैं अभी, वो कमेंट थोड़ा एक रिस्क ऑन प्रीमियम उसको प्रोवाइड करेंगे। मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बाय करें। मैंने गोल्ड में बाय
की सलाह दी है। 50,500 के टारगेट के लिए 49,900 के करीब बाय करना, ये प्योर इंट्राडे ट्रेड है। एंड 49,700 का एक स्टॉप लॉस भी लगा। और सिल्वर, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी ये जो तेजी है वो आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। 60,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। अपर साइड 65,200 तक के लेवल्स आपको चांदी दिला सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बाय लेना चाहिए। सिल्वर को बेस मेटल का एडिशनल सपोर्ट है एंड गोल्ड का जो रिस्क ऑन प्रीमियम है वो भी सिल्वर को बेनिफिशियरी है। तो आई थिंक जो अगर इफ एंड बट वाले जो क्लाइंट है जिसको यहाँ से रिस्क भी लग रहा है और यहाँ से रिटर्न भी चाहिए, वो दोनों अगर किसी को चाहिए वो सिल्वर में ट्रेड करे। क्योंकि अगर ये रशिया यूक्रेन वाला कंसर्न अभी हट जाता है तो भी लग रहा है कि ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द बेस मेटल चांदी में लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई ज्यादा वीकनेस नहीं आनी चाहिए। बट यस, आज के लिए अगर जाना है तो मेरा प्रेफरेंस गोल्ड रहेगा और सेकंड प्रेफरेंस सिल्वर रहेगा। ओके, चलिए आज के लिए जाना है तो गोल्ड पहली प्रेफरेंस है, उसके बाद चांदी को तरजीह देंगे। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। सर, आपको क्या लगता है 50,000 के ऊपर सोना क्या टिकता हुआ दिख रहा है या वापस आज शाम के 7 तक नीचे आ जाएगा? शायद लाइन में कोई दिक्कत है, कॉल उनकी ड्रॉप हो गई है, वापस से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वक्त लेकिन एक सवाल ले लेते हैं, गोल्ड पर ही आया है। मितेश हैं गुजरात से, इन्होंने 49,870 रुपये में गोल्ड 3 लॉट सेल कर रखा है। रवि जी क्या सलाह देंगे, ये इनको भाव मिल पाएगा क्या? हालांकि बिल्कुल आसपास ही है, 100-150 रुपये ऊपर है भाव, क्या करना चाहिए इनको? शॉर्ट कर रखा है इन्होंने गोल्ड। एटलीस्ट आप क्या करें, आपने जो सेल किया है वो आपके प्राइस के करीब एक बार लिमिट रख दे। आई थिंक ये वॉलेटिलिटी में अगर कुछ भी पॉजिटिव कमेंट या कुछ भी निकल के आया तो एटलीस्ट आपके एक बार जो प्राइसेस है वहां पे आपका लॉस ज्यादा ना हो। तो मेरे हिसाब से जो आपने 870 के करीब शॉर्ट किया है तो आप 900 के करीब एक बार लिमिट रखते, तीनों लॉट की लिमिट रखते। अगर ये नीचे आता है तो आई थिंक ये बाइंग का मौका है। बट यस, अभी आपने ऑलरेडी शॉर्ट किया और आप बाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वहां डबलिंग ना करें, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि डबल करने से जो अगर वहां से नीचे गया तो आपको लॉस फिर से लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप सिंपल, जो लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ खेलना चाहते या थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इस टाइम पर्टिकुलर बुलियन से थोड़ा अवॉइड रहे, थोड़ा दूर रहे। क्योंकि जैसे ही कमेंट आएगी रशिया की ओर से या यूक्रेन की ओर से, कुछ भी कमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे आज दोपहर कमेंट आई, सीधा ही गोल्ड में 400 पॉइंट और सिल्वर में 800 पॉइंट का एक उछाल देखने को मिला। तो आई थिंक ये कमेंट के ऊपर चल रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल है। एक बार आपके ट्रेड के लेवल के करीब मेरे हिसाब से एग्जिट होना एक सबसे बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। एग्जिट होना यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी, रवि जी का ऐसा मानना है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पवन है कानपुर से, क्रूड और नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे थे। पवन जी क्या सलाह देंगे बीरेन जी इनको? पवन जी को क्या करना चाहिए क्रूड और नेचुरल गैस में आज? दोनों ही फेयरली वोलेटाइल काउंटर है और दोनों ही यूक्रेन सेंसिटिव काउंटर है। क्रूड ऑयल में ऑप्शंस में काफ़ी स्कोप मिलता है, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे ही इसकी स्ट्राइक्स और ऑप्शन स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो वो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट किसी को ओपन बेट और रिस्की बेट जिसको कहूँगा, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट क्रूड में 7,000 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7,000 होना चाहिए और 600 टारगेट होना चाहिए। अब हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं, इब्जा के सेक्रेटरी है। गोल्ड और सिल्वर पर इनसे बात नहीं हो पाई थी। सर, 50,000 के ऊपर सोना क्या आपको आज टिकता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में तनाव बना हुआ है और कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि सोना कभी भी $1916 दिखा सकता है। हाँ, यदि कोई ऐसी खबर आती है कि ये वॉर की स्थिति अब नहीं बनेगी और वॉर बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है, तो जरूर गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा। तो 1855 से $60 के बीच में ये वापस आ सकता है। लेकिन यदि किसी तरह और इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी तो सोना $1916 आप। चांदी को लेकर क्या व्यू है? 64,000 के आसपास चांदी भी पहुंच गई है। क्या इस भाव पर चांदी में रिस्क है क्या ट्रेडर्स के लिए? अगर कोई डे ट्रेडर हो या 3-4 दिनों के लिए, तो उनको क्या सलाह देंगे चांदी में अभी?
मेहता जी, चांदी पर आपकी राय जानना चाह रहे थे। चलिए, मेहता जी से कनेक्ट नहीं कर पाए वापस से। हालांकि गोल्ड पर उनकी राय साफ थी कि अगर ये इशू एस्केलेट होता है, तनाव बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये भाव और ज़्यादा जाएंगे, नहीं तो थोड़ी नरमी भी आ सकती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश गर्ग गाजियाबाद से अभी अभी सवाल उन्होंने भेजा है। नेचुरल गैस 355 रुपये में इनकी खरीदारी है, लॉन्ग पोजीशन है। रवि जी क्या सलाह देंगे इनको, राकेश गर्ग जी को? जी, नेचुरल गैस में कभी भी देखे तो अभी मीन्स के जो पहले 3-4 रुपए की वॉल्टालिटी वो बढ़ के अभी 10 से 15 पॉइंट की वॉल्टालिटी एक ही दिन में है, तो ज्यादातर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। पर्टिकुलर कोई न्यूज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, सुबह काफी अच्छा रैली था, 360 अप्रोक्सीमेटली वहां पे टेस्ट करके अभी नीचे आया। मेरे हिसाब से आप क्या करें, कोई भी उछाल आता है अराउंड 350, वहां पे एक बार एग्जिट का कॉल ले ले। थोड़ा वोल्टालिटी रहेगा। और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में जैसे अगर कोई रशिया और यूक्रेन के बिटवीन जो न्यूज आते हैं नेगेटिव, तो यूरोपियन जो प्राइसेस है गैस के वो काफी बढ़ते हैं। बट यस, आज रशिया ने इटली को जब बोला कि वो लोग इटली एंड जो रेस्ट ऑफ यूरोप पीयर्स है उसका जो डिमांड है वो कैटर करने के लिए रशिया अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। जैसे ये न्यूज आए, प्राइसेस में सिग्निफिकेंट गिरावट हुई। मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखें और हम एंड ऑफ सीजनलिटी है वो फोकस करें। कोई भी उछाल आता है मेरे हिसाब से वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ लाइव हैं, मयंक भारद्वाज है हरियाणा से, कमोडिटी मार्केट के बारे में राय जानना चाह रहे थे। मयंक जी पूछिए, क्या सवाल है आज आपका? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। सबसे पहले मैं इटीना चैनल का, आपका और आपके एक्सपर्ट सुरेंद्र मेहता जी, वंदना भारती जी, सुगंधा सचदेवा जी, इन तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैं एक चीज बताइए, आज कोई सवाल है क्या आपका मयंक जी? सर, मैंने 63,500 के 2 लॉट सिल्वर बाय किए हैं और मैं अपना लॉन्ग टर्म का एक 1 वीक का टारगेट पूछना चाहता हूँ। ओके वीरेन जी, ये 63,500 रुपए पे चांदी हफ्ते भर के लिए लॉन्ग कर रखा है, 2 लॉट है इनके पास, क्या सलाह देंगे इनको? स्टॉप लॉस बता दीजिए और एक हफ्ते का टारगेट क्या होगा? फिलहाल आज का मेरा व्यू बुलिश है। आज 63,300 का ही मेरा कॉल था बाइंग का। टेम्पररी मैं बुलिश हूँ इसमें, बट मैं जैसे बोल चुका हूँ कि ये शटल सर्विस है, इसमें बार बार 60,000 70,000 आते रहेंगे, तो कहाँ से एग्जिट लेनी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। ओके अगले दर्शक भी इनफैक्ट चांदी पर ही हैं, मितेश गुजरात से। चांदी किन स्तरों पर लॉन्ग करना चाहिए और क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस लगा ले? रवि जी क्या सलाह देंगे मितेश जी को? अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 63,200 के करीब एक बार आप बाई का लिमिट लगाए, वहां पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है और सपोर्ट भी है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अब मैंने जो पहले भी बताया कि 62,500 तक का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपर साइड इंट्राडे अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो 64,300 एंड अगर शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो 65,200 ये टारगेट आपको मिल सकता है। पर्टिकुलर मेरी ये उम्मीद है कि अगर रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन कोई पॉजिटिव न्यूज टिल यूएस मार्केट ओपन नहीं आए, तो जब यूएस मार्केट ओपन हो गए, कॉमेक्स रियल ट्रेड ओपन होगा, उसके बाद ये आपको जो मुनाफा है वो और बढ़ेगा और प्राइस में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो और बढ़ सकता है। तो कॉमेक्स के सेशन बाद आपको एक अच्छी रैली वहां पे देखने को मिल सकती है। यानी सबसे पहला काम करें कि स्टॉप लॉस जो इन्होंने बताया है, जो सपोर्ट लेवल के नीचे आप लगा ले 63,500 के नीचे, और जो पहला टारगेट दिख रहा है रवि जी को 64,300 का है, उस टारगेट के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को और आगे बढ़ा सकते हैं अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर और फिर 65,200 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये सलाह चांदी पर है। चलिए अगले दर्शक है दानिश, बेंगलुरु से सवाल भेजा है। एल्युमिनियम और नेचुरल गैस में जानना चाह रहा है कि इंट्राडे में खरीदे क्या? रवि जी क्या सलाह देंगे इनको, दानिश को? डेफिनेटली एल्यूमिनियम दोनों में मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो जो एल्यूमिनियम की सप्लाई है उसको काफी कंसर्न रहेगा और एनर्जी कॉस्ट के हिसाब से भी उसको कंसर्न रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एल्यूमिनियम में 260 के करीब बाय करें और थोड़ा सीमित टारगेट 265 का आप मेंटेन रखें, 257 257 के करीब स्टॉप लॉस लगाए
मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटीज अगर रशिया यूक्रेन के बिटवीन ये तनाव बढ़ता है तो ये कमोडिटी भी एक बेनिफिशियरी कमोडिटी है, क्योंकि एनर्जी कोस्ट का जो मैटर है उसमें वो 35% है। मीन्स आज अगर उसके जो स्प्लेटर्स है उसको जो टोटल बैलेंस शीट में या पीएनएल में जो टोटल कॉस्ट लगते हैं उसमें 35% कॉस्ट सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट होती है। तो अगर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 257, टारगेट वुड बी 265। ओके, तो ये भी हुए। चलिए अगले दर्शक संजय भंडारी हैं, गोल्ड और क्रूड का लक्ष्य जानना चाह रहे थे कि गोल्ड में क्या तेजी करे, अगर करे तो किस टारगेट के लिए। बीरेन जी क्या सलाह देंगे संजय भंडारी जी को? गोल्ड में टेम्पररी तेजी कर सकते हैं। इसकी रेंज में बताऊं तो 48,200 से लेके 50,800 तक की फिलहाल रहेगी। क्रूड की रेंज बताना मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ी हाइपर वोलेटाइल रहेगी, क्योंकि अब हम इसमें कि क्रूड में तेजी करे या मंदी, क्या करना चाहिए इनको, बेचे या खरीदे? क्रूड में मैं बाय साइड तो प्रेफर नहीं करूंगा, बट इसमें सेल साइड में क्या होता है कि छोटे स्टॉप लॉस बार बार उड़ जाते हैं, वोलेटिलिटी ही इतनी हो चुकी है। ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या रवि जी क्रूड में आज? क्रूड में अगर मेरे हिसाब से अगर ये सिनारियो पे जाना है तो 6800 के करीब का एक पुट है, वो ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि उसमें बिड आस्क में थोड़ा डिफरेंस है। तो आप अपने करंट प्राइस का ध्यान रखें। एंड ये मीन्स के अगर आप किसी ट्रेड एक लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6800 का पुट है, वो आप बाय करके चले। थोड़ा इन द मनी पुट है, तो जैसे ही मोमेंटम थोड़ा नीचे आएगा प्राइस के करीब आपको एक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन से जाना है तो मैं पुट प्रेफर करूंगा 6800 का। ओके, तो ये भी हुआ। चलिए अगले कॉलर विकास मुरादाबाद से है, कल से ही इनके सवाल आए हुए हैं। जिंक इन्होंने 302 रुपए 30 पैसे पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? रवि जी क्या सलाह देंगे, ट्रेड इनकी सही है विकास जी की? ट्रेड सही है, प्राइस गलत है डेफिनेटली, क्योंकि काफी नीचे के लेवल से प्राइसेस बढ़े थे, तो अभी थोड़ी वोलेटिलिटी वहां पे है। मेरे हिसाब से मैं ब्रॉडर रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 293 से लेके अपर साइड 305। तो आपको क्या करना है, नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है 295 का, आप अपनी पोजीशन कैरी करें। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि सेकंड सेशन में या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 304 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वहां पे एक छोटा मुनाफा बांध के चले। मेरे हिसाब से प्राइसेस ये तीनों कोमोडिटी है, निकल, जिंक एंड एल्यूमिनियम, तीनों के ऑल टाइम हाई के करीब या 52 वीक हाई के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। तो ये लेवल पे वोलेटिलिटी रहेगी। अगर बॉन्ड यील्ड 2.05 के नीचे स्टेबल रही तो ज्यादा डरना नहीं है, बट यस मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल होगा 303, 304। कुछ भी उछाल आता है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगले दर्शक अशोक है अमरावती से, इनका सवाल है कॉटन केक क्या 3500 रुपए तक जा सकता है क्या? बीरेन जी क्या सलाह देंगे अशोक जी को? कॉटन केक पे मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, अभी इसकी चाल मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, रवि जी आप कुछ सलाह देंगे कॉटन केक पर? 3500 रुपए आपको जाता कॉटन केक दिख रहा है क्या? शॉर्ट टर्म में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसका 2 रीजन है। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस 120 के आसपास स्थिर हो चुके हैं एंड थोड़ा अराइवल्स रेगुलर हो चुका है स्पॉट मार्केट में। और सेकंड जो है कि जो कपास है उसके प्राइसेस भी 2100 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से मैंने आज सलाह दी है, उसमें सेल ऑन राइस की सलाह दी है। कोकूड वायदा में मैंने 3220 के करीब सेल की सलाह दी है, 3100 के टारगेट के लिए 3280 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है। ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की मेरी स्ट्रेटेजी है। बट अगर आप स्पॉट में काम कर रहे हो, अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से आप 3300, 3400 अगर कुछ भी ऊपर प्राइस मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर ले। जैसे ही आप मार्च में आएंगे अराइवल्स का प्रेशर रहेगा एंड जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में 115 के नीचे अगर सैंड गया तो फिर से कॉटन कॉम्प्लेक्स में प्रेशर आएगा। तो मेरा सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है, अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो ये प्राइस पे बेटर है एग्जिट करने के लिए, तो वेट नहीं करना है, आपको यही प्राइस पे एग्जिट हो जाना है। 3220 के करीब एग्जिट के लिए लिमिट लगा दे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3000 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में वहां देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर में बाय है तो वेट ना करें, 3200 के करीब एग्जिट कर ले। स्पॉट में बाय है तो 3300 के प्राइसेस पे आप जो फिजिकल में माल बेच सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए। चलिए अब अगले दर्शक कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को अभी। बीरेन जी क्या सलाह देंगे कृष्ण को कॉपर पर?
770-71 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट लग रहा है मुझे। तो 770-71 पे स्टॉप मीन सेल, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 779 और टारगेट रहेगा 754-55, 754-55। कॉपर पर आपके लिए। चलिए पीयूष हैं मथुरा से, निकेल पर राय जानना चाह रहे थे। रवि जी, निकेल पर क्या सलाह देंगे पीयूष जी को? निकल में मेरा व्यू बुलिश है। निकल में ये अगर हम क्राइसिस को पीछे भी छोड़ दे तो भी ईवी की एक अच्छी स्टोरी बन रहे एंड पर्टिकुलर जो एल्यूमिनियम, जिंक जैसे कमोडिटी, कॉपर जैसे कमोडिटीज में जो एनुअल प्राइसेस बढ़े, इतना वहां पे ओवरबॉट पोजीशन नहीं है। तो फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि निकल काफी अच्छा कमोडिटी है। निकल के ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि चाइना की ओर से फिर से इन्वेंट्री बिल्डअप होगा। अभी इन्वेंट्री, शंघाई इन्वेंट्री में कोई भी बिल्डअप दिख नहीं रहा। एज वेल एज देखे तो एलएमई पे भी इन्वेंट्री में इतना बिल्डअप नहीं है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव मेटल है। लेवल स्पेसिफिक 1776 से 1780 के बिटवीन आप एक बार बाई की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1762 का लगाए। अपर साइड मेरा ये मानना है कि 1802 का पहला टारगेट रहेगा। अगर एक भी क्लोज 1802 के ऊपर आया तो मेरे हिसाब से 1840 तक के लेवल भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। मुझे ये कमोडिटीज में पर्टिकुलर बुलिशनेस दिख रही है। तो ये व्यू है निकेल को लेकर। चलिए अब अगला कॉलर लें, उससे पहले मसालों की चाल देख लेते हैं एक बार। जबरदस्त तेजी दिख रही है और जीरा वायदा 21,600 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। 2.5% से ज्यादा की तेजी है। बीरेन जी, क्या लग रहा है आपको जीरे में अब यहाँ से और कितनी तेजी बाकी है? मोमेंटम काफी अच्छा बना है, बट हार्वेस्ट टाइम का बुल रन है। सीजन आने के साथ ही बुल रन आया है और काफी आया, मीन्स 15,000 से 21,500 तक का। तो अब ये मोमेंटम को चेस करने में मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ। इस लेवल का जीरा बाई करने में रिलक्टेंट हूँ मैं। लेवल पे बाई करना पसंद नहीं करेंगे बीरेन जी। आपका व्यू जीरे पर और पूरे स्पाइसेस पे क्या है रवि जी? जरूर से जब हमने स्पेशल एनुअल शो किया तभी मेरा हॉट कमोडिटी जीरा था। तब 17,000 में हमने रिकमेंडेशन दिया था। अभी वो प्राइस पे ऑलरेडी 4,000 रुपए से ज्यादा तेजी आ चुकी है। मेरे हिसाब से जीरा को, जैसे बीरेन जी ने बताया कि ये प्राइस पे रिस्क है, मुझे भी लग रहा है। बट क्या करें, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी कमोडिटी है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लगाए वहां पे। लेवल स्पेसिफिक बात कर ले हम। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको जीरा 21,200 के करीब मिले, 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और मेरा टारगेट 21,800 से 21,980 रहेगा। वहां पे मुनाफा वसूली कर ले। बट जीरा, धनिया या टर्मरिक, तीनों कमोडिटी में ध्यान रखें, तीनों कमोडिटी अपने हाई पे है। तो वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करें। ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें। ओवरनाइट पोजीशन से बचे क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेस रैली हो गई है। 21,600 800 के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब तो दिए ही और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और आउटलुक भी बताए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश खबर। नमस्कार।